हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 2.5, चैप्टर था बहुपद। तो हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके थे इसमें। तो 8 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अब चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2.5। तो ये जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी लार्ज है, इसलिए हमें इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। तो नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, क्वेश्चन को समझते हुए करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, x³ प्लस y³ इक्वल x प्लस y x² माइनस xy प्लस y²। सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए मीन्स प्रूफ कीजिए। प्रूफ कीजिए, ठीक है। प्रूफ करना है कि इतने के इक्वल ये है या इसके इक्वल ये है, तो हमें प्रूफ करना है। 2 साइड्स हमें दी हुई है, एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हमें इसे प्रूफ करना है। कोई भी एक साइड को लेके हमें दूसरी साइड के इक्वल लाना है कि ये वैल्यू इक्वल है इसके। तो हम इसमें राइट हैंड साइड लेंगे पहले। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेके हम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूफ कर देंगे। देखो, इसे सॉल्व करके हम ये बना लेंगे। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, x प्लस वाई कोष्टक में x² माइनस xy प्लस y²। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले x से मल्टीप्लाई तो हो रहा है दोनों में, तो पहले x का मल्टीप्लाई x² माइनस xy प्लस y² इसमें कर लेंगे। फिर प्लस का y है, y का कर लेंगे फिर इसमें मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, x² माइनस xy और प्लस y²। मल्टीप्लाई करना मैंने बताया ही आपको कैसे करते हैं, वो भी मैंने बता दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड पे वीडियो, एक एक वीडियो है, उसमें सब मैंने समझा दिया। तो देखो, करो मल्टीप्लाई। x का x² में करेंगे तो x³ हो जाएगा, माइनस x का xy में करेंगे तो x और x तो x² और फिर y, प्लस x का y² में करेंगे तो x y² प्लस y का x² में करेंगे तो पहले चाहे x² लिख लो चाहे y लिख लो, तो x² और y लिख ले रहे हैं हम, ठीक है। माइनस y का माइनस xy में करोगे तो x y² माइनस के, फिर प्लस y का y² में करोगे तो y³ हो गया। अब देखो क्या करेंगे हम इसमें, जो प्लस माइनस की वैल्यू कट रही है उसे काट देंगे। देखो सिंपल से, x y² प्लस का माइनस का xy² कट गया, माइनस का x² y और प्लस का x² y, तो हमारा बचा क्या, x³ प्लस y³। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड जो हमारी साइड है उसके बराबर है ये साइड। क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड मैंने निकाला इसे, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई ना, तो हमारा सिंपल से प्रूफ हो गया। ओके, जहाँ हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट में लिख देना राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है। हमारा प्रूफ हो गया ये। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है,
सेकंड क्वेश्चन है, वो भी फॉर्मूला ही है, वो माइनस का है, ये प्लस का था वो माइनस का है। क्वेश्चन यही है, यहाँ पे माइनस हो गया है और यहाँ पे क्या होगा हमारा प्लस, और यहाँ पे माइनस। ये सिंपल से दिया हुआ है, इसे भी हमें प्रूफ करना है। ये देखो, वो था वो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला था। ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, सिंपल से। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई उसका किया वैसे इसका करेंगे हम। सिंपल यहाँ लिख लेंगे राइट हैंड साइड को लेने पे, राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड हमारे, एक्स माइनस वाई कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें सिंपल से मल्टीप्लाई करोगे, पहले एक्स से करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब करो किससे, माइनस वाई से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स से एक्स स्क्वायर में करोगे मल्टीप्लाई तो एक्स क्यू हो गया, प्लस एक्स से एक्स वाई में करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस एक्स से वाई स्क्वायर में करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब देखो माइनस है इसमें, करो फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर, अब माइनस के वाई क्यू। अब देखो इससे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हमारा बचा। क्या ये राइट हैंड साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इसके इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। तो सिंपली यहाँ लिख दोगे राइट हैंड साइड इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड साइड के। 10 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, सिंपली गुणनखंड करना है। और आपको पता ही है किस तरह से गुणनखंड हो रहा है इस पूरी एक्सरसाइज में, फॉर्मूले के डिपेंड है सब गुणनखंड। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन भाई देख लेते हैं। 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, ये सर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यदि आप थोड़ा फोकस के साथ देखोगे तो इसमें आपको साफ साफ प्रतीत होगा कि सर जो 27 है ये तो हमें 3 का क्यू लगता है, यानी 3 का क्यू लगता है, और सर ये 125 है ये हमें 5 का क्यू लगता है ना। अच्छा जी ठीक है, तो जब ये 3 का क्यू है तो हम इसे 3 और y और दोनों का क्यू प्लस 5 z उन दोनों का क्यू लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम 3 का क्यू करेंगे तो 27 और y का जब क्यू करेंगे तो y क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, यही हो जाएगा। और 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा क्यू, अब z का क्यू करें तो z क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब सर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो सर हमने इससे पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसका फॉर्मूला था सर एक्स प्लस वाई, और ये दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये सर फॉर्मूला भी था। तो सर ये ऐसा हमने बना लिया है तो फिर इस फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। हाँ सर रख सकते हो, यही तो करना ही है, इसमें रख क्या सकते हो, यही करना है। तो चलिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू पुट करते हैं देखते हैं आओ।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसे यहाँ ना लिखे यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके इक्वल 3y दोनों का क्यूब प्लस 5z दोनों का क्यूब, ये लिख लिया हमने ऐसे। अब वी नाउ डेट हम जानते हैं कि फॉर्मूला है, वी नाउ डेट जानते हैं क्या फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल सर क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सर हम फॉर्मूला जानते हैं, या फॉर्मूला आप जानते हो तो पहले ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। पहले ए इक्वल हमारा क्या है सर, ए इक्वल हमें इसमें जो दिख रहा है ना वो 3y दिख रहा है, सिंपल से 3y कर लो। और बी इक्वल क्या दिख रहा है फिर, बी इक्वल सर 5z है। ओके, तो ए इक्वल हमारा 3y है, बी इक्वल हमारा 5z है। तो ये दोनों वैल्यू पुट करोगे जब इसमें, कैसे, 3y का क्यू प्लस 5z का क्यू इक्वल, आप साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उससे ही प्रैक्टिस होगी। आपको वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा, वीडियो देखने से आपको लगेगा समझ आ रहा है, जब करने बैठोगे तो क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। इसलिए साथ साथ कॉपी पेन ले लो और साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, एक बार तो हम एक प्लस बी लिख रहे हैं एक कोष्टक में, तो ए की वैल्यू हमें पता है 3y है, बी की वैल्यू सर क्या है, v की वैल्यू हमें पता है 5z है। ओके सर, अब a की वैल्यू क्या है सर, 3y है, 3y का स्क्वायर करना है हमें, तो यहाँ पे हम कोष्टक लगा सकते हैं और यहाँ पे 3y का स्क्वायर कर लो। अब a v है सर, a की वैल्यू हमें क्या है 3z, वो सॉरी 3y, और जो इसकी b की वैल्यू 5z है सर। ठीक है, ये हो गया, प्लस b की वैल्यू 5z, 5z का स्क्वायर कर लो। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद इसे कंटिन्यू सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद हमारा सिंपल से गुणनखंड हो जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे सर, अब ये भी तो देखो कैसे करेंगे, 3y प्लस 5z एक कोष्टक में इधर रखो, अब क्या है इधर 3y का स्क्वायर कर लो, यानी 3 का करोगे तो 9 और y का करोगे तो y स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 15 और yz प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25 और z का करोगे तो z स्क्वायर। सर यहाँ पे 3y की पावर क्यूब प्लस 5z की पावर क्यूब, इसके इक्वल हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या कराना चाह रहा है ये। इसमें दिया हुआ है 64, अच्छा m दिया है 64 m3। अब देखो m और n में वैल्यू दे दी है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको डरना नहीं है। देखो अब पहले तो प्लस वाला दे दिया, अब इसमें माइनस वाला दे दिया है, तो सर हमें पता है, क्या पता है, फॉर्मूला तो पता ही है, उससे पहले हमें एक चीज़ और पता है कि 64 है जो, ये सर हमें 4 का क्यूब लग रहा है। कैसे लग रहा है करके देख लो, 4 इंटू क्यू का मतलब क्या होता है 3 बार गुणा करना, तो 4 का क्यूब बता रहा हूँ तो 4 का 3 बार करना, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 ही होता है ना। तो ये हमारा क्यों हो रहा है सिंपल से। अब ये कितने का होता है देखो, ये आई थिंक 7 का होता है, सिंपल से हमारा आ जाता है 343, तो ये 7 का होता है क्यों। तो सिंपली इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सर 4m की पावर क्यू माइनस 7n की पावर क्यू। अब क्या बी नाउ डेट
हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस वी क्यू इक्वल ए माइनस वी और ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस के ए वी। सर ये हमारा फॉर्मूला होता है। जब फॉर्मूला ये होता है तो यहाँ से हम ए और वी की वैल्यू निकाल लेंगे। ये ए की वैल्यू हो गई, ये वी की वैल्यू हो गई। तो सिंपली हम पुट कर देंगे ए एंड वी की वैल्यूज़ पुट करने पर, ठीक है। कर दो, पुट करोगे जब तो क्या होगा हमारा 4m की पावर क्यू माइनस 7n की पावर क्यू इक्वल, अब a माइनस वी है तो a इक्वल हमारा क्या है 4m, b इक्वल क्या है हमारा 7n। अब a स्क्वायर यानी a की वैल्यू 4m है तो 4m का स्क्वायर, v की वैल्यू 7n है, 7n का स्क्वायर प्लस 4m यानी ए वी है ना, तो 4m इंटू क्या 7n। ये लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। कुछ भी लिखो आप, चाहे कुछ नहीं लिखूँगा, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग करूँगा मैं। देखो 4m माइनस 7n एज इट इज रखो। इसके बाद 4 का स्क्वायर क्या है 16 होता है हमारा, पता है हमें। अब m भी है तो m का भी स्क्वायर हो जाएगा सर, हो गया। 7 का स्क्वायर सर हमें पता है 49 होता है। अब n का भी होता है n का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू 7 28 होता है। फोर इंटू 7 28। अब m और n है तो सर हमारा होना चाहिए आंसर। अब इससे अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हो तो उसके बाद हमारा सिंपल से ये प्रोवाइड हो जाएगा। तो हमें इसमें प्रूफ तो करना ही नहीं है, ओनली सॉल्व करना है। तो सॉल्व तो हमारा हो ही गया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो इतने के इक्वल हमारा ये हो गया 11 है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे करें हम? ये तो सर आपने ऐसे क्वेश्चन कभी बताए ही ना थे, तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन तो नहीं बताया होगा, बट मैंने फॉर्मूला ज़रूर बताया होगा आपको एक। तो फॉर्मूला है, देखो क्या है इसका, सिंपल से एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसके इक्वल होता है जो फॉर्मूला हमारा, उसे हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्टक में, दूसरे में x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस के xy माइनस के xy माइनस के yz माइनस के zx। ये तो सर फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन हमने ना किया है लेकिन फॉर्मूला तो हमें पता है सर, और नहीं पता है तो वीडियो जाके चेकआउट करो, उसमें मैंने बताए हुए हैं सारे फॉर्मूले। अब हम क्या कर सकते हैं, 7x³ और 27x³ को मैंने बताया था पिछले में, क्या कर सकते हैं 3 का क्यूब होता है 27, तो हम यहाँ पे 3x दोनों का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ सर। y को तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं y का क्यूब। हाँ सर। z को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं z³। अब माइनस का 9xyz ही हो जाएगा ना। जब ये हो जाएगा
तो इससे हमें प्रतीत हो रहा है कि ये जो हमारा और ये है क्वेश्चन में, ये इक्वल दिख रहा है। हाँ सर इक्वल दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो इस फॉर्मूले में हम ये सारी की सारी वैल्यू जब रखेंगे, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आई थिंक आना चाहिए। तो चलिए करते हैं हम इसे। इसके बाद इसे जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये कोष्टक में ये रहेगा। इसके बाद 3x स्क्वायर की पावर 2 है, तो यानी स्क्वायर हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर SI जेड स्क्वायर SI, क्योंकि y और z की वैल्यू इक्वल है, वही है। ठीक है, अब देखो माइनस 3x इंटू वाई, 3xy हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो माइनस, ठीक है, माइनस वाई जेड ऐसा ही रखो, क्योंकि वाई जेड की वैल्यू जो है, वाई की वैल्यू वाई है, जेड की वैल्यू जेड ही है। ओके, अब देखो माइनस माइनस क्या कि ये जो हमारा जेड एक्स है, यानी जो यहाँ पे जेड एक्स है, जेड एक्स की वैल्यू हमने यहीं प्रोवाइड कर दी ऊपर ही। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हमारी क्या है, जेड ही है। ठीक है सर, यहाँ पे हमें वैल्यू यहाँ नहीं रखनी थी, यहाँ तो जेड एक्स ही रखना था। अब यहाँ देखो जेड की वैल्यू हमारी जेड है, एक्स की वैल्यू क्या है, 3x है, तो सर 3x और सर जेड, ये हमारा सिंपल से आंसर हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है सर, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूले से कंपेयर करके वैल्यू को तोड़ना आना चाहिए, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। यहाँ एक स्टेप है सॉल्व करने वाली, बाकी का तो सब देखो फॉर्मूला ही है आपका। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 3-3 लाइन के क्वेश्चन हैं, और ये हमारे कितने नंबर में आते हैं, 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये फॉर्मूला याद होगा तो ईजिली हम कर सकते हैं इसे। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।